लाहौर में हॉर्स एंड केटल शो की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, खूब ढोल बजा, म्यूजिक का भी तड़का। आतिफ असलम समेत नामवर गुलकारों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। खूबसूरत लाइट शो का भी एहतमाम, ड्रोन्स ने आसमान को रोशनियों से मुनव्वर कर दिया। शायकीन से खूब दाद वसूल की, शायकीन खूब महसूस हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। हॉर्स एंड केटल शो की तकरीबात 14 रोज़ जारी रहेंगी। इख्तितामी तकरीब 23 फरवरी को ग्रेटर इकबाल पार्क में होगी। MQM पाकिस्तान में तंजीमी ओहदों की तकसीम पर इख्तलाफात, क़यादत मैदान में आ गई। सीनियर क़यादत की गवर्नर हाउस में अहम बैठक। खालिद मकबूल सदीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और गवर्नर कामरान टेसोरी की शिरकत। खालिद मकबूल सदीकी का नज़्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का ऐलान, गुज़श्ता रोज़ के वाक़े को अफसोसनाक करार दे दिया। कहते हैं पार्टी में ऐसे अनासर की कोई गुंजाइश नहीं, कामरान टेसोरी गवर्नर रहेंगे, कहीं नहीं जा रहे, पूरी जमात को उन पर एतमाद है। तर्जुमान MQM के मुताबिक सोशल मीडिया पर मामले को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। शरपसंद अनासर कारकुनों को आपस में लड़वा कर मज़मूम मकासद हासिल करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी आज भी पूरे मुल्क में एक अपना मकाम रखती ज़रूर है। वो अलग बात है कि कहीं हम रिलेटिवली थोड़े से कमज़ोर हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी हर जगह मौजूद है। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का कराची के ऊपर बहुत फोकस है। वो ये चाहते हैं कि कराची में पीपल्स पार्टी मजबूत हो और कराची के लोगों के मसाइल को हम हल करें। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी को पार्टी के अंदर की मुखालफत पर तवज्जो देने का मशवरा। दावा किया सिंध में पीपल्स पार्टी का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। कहा MQM का अंदरूनी इंतशार उनका अपना मामला है। गवर्नर अब DIG ट्रैफिक नहीं बल्कि PRO DIG बन सकते हैं। कहा कराची को पीपल्स पार्टी का गढ़ बनाएंगे। कराची से नफरत की सियासत का खात्मा कर दिया। आज कराची में दहशतगर्दी नहीं। सिंध हुकूमत के वुज़रा लाचार और मजबूर हैं। महकमा बल्दियात ठेकों पर चल रहा है। सिंध असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ वाली खुर्शीदी का सईद गनी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा सिंध के वुज़रा अपने महकमा में एक नायब कासिद नहीं लगा सकते। सूबाई हुकूमत में चलने वाला सिस्टम बर्बादी और तबाही की दरख्शां मिसाल है। सईद गनी के मातहत बल्दियाती महकमे नाअहली और बद इंतज़ामी के रिकॉर्ड बनाने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के 1 साला दौर इक़्तिदार में हुकूमती पॉलिसीज़ पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल। गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा हुआ। गैर सरकारी तंजीम ने पाकिस्तान में इस्लाहात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गवर्नेंस, मईशत, सरमायाकारी और माहौलियाती शोबा में इस्लाहात की गई। शहबाज दौर में वफाकी मुलाजमतों में 1,50,000 मुलाजमीन की कमी हुई। हुकूमती बोर्ड में 33% खवातीन की शमूलियत को लाजमी करार दिया गया। अफरात ज़र जो मई 2023 में 38% था, दिसंबर 24 में कम होकर 4.1% तक आ गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 4.4 अरब डॉलर से बढ़कर 11.37 बिलियन डॉलर हो गए। तजारती खसारा 27.4 अरब डॉलर से कम होकर 17.5 अरब डॉलर पर आ गया। IMF के 3 रुकनी मिशन की पाकिस्तान आमद। वफ्द गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट के लिए पाकिस्तान के दौरे पर आया। IMF मिशन मालियाती गवर्नेंस, सेंट्रल बैंक गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस, फिस्कल सेक्टर, मार्केट रेगुलेशन, कानून की हुक्मरानी का जायजा लेगा। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में कमजोरियों के सद्देबाब, दयानतदारी और गवर्नेंस के इस्तेहकाम के लिए लाए अमल की सिफारिश की जाएगी। इन सिफारिशात से हुकूमत को शिफाफियत के फ़रोग, इदारा जाती सलाहियतों में इजाफे, शमूलियती और पायदार मुआशी तरक्की के हुसूल में मदद मिलेगी। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने आईनी बेंच के फैसले से इत्तफाक करते हुए 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने लिखा, कवानीन के आईनी होने या ना होने का जायजा सिर्फ आईनी बेंच ले सकता है। किसी रेगुलर बेंच के पास आईनी तशरीह का इख्तियार नहीं। आईनी बेंच ने दुरुस्त तौर पर 2 रुकनी बेंच के हुक्मनामे वापस लिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने लिखा, 26वीं तरमीम इस वक्त आइन का हिस्सा है। तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़ेह है। हम इस तरमीम पर आंखें और कान बंद नहीं कर सकते।
सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बाद जुडिशल कमीशन के एक और रुकन का खत सामने आ गया। सेनेटर अली जफर ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखकर जुडिशल कमीशन इजलास मुलतवी करने का मुतालबा कर दिया। खत में कहा गया जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस सीनियरिटी का मामला हल न हो जाए इजलास मुअख्खर किया जाए। कहा कमीशन ने अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को ज़ेर गौर न लाया जाए। अमेरिका समेत तमाम दुनिया मदारिस खत्म करने की साजिश कर रही है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर बैंक अकाउंट्स बंद करने की साजिश की गई। मौलाना फजल रहमान का मर्दान में खिताब, मौजूदा पार्लियामेंट को जाली करार दे दिया। कहा 8 फरवरी को बदतरीन धांधली के जरिए वजूद में आने वाली पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं। मेरी पार्लियामेंट अवाम है, मैदान में रहेंगे और तुम्हारे ऐवानों तक पहुंचेंगे। कहा अफगानिस्तान, इराक और शाम से लोग हिजरत कर गए मगर फलस्तीनी गजा पर बमबारी के बावजूद डट रहे। यहूदी बस्तियां नाजायज हैं। पीका एक्ट बानी पीटीआई का कानून है, मंजूर हमारे दौर में हुआ। विफाकी वजीर तवानाई राना तनवीर हुसैन कहते हैं वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजह से तमाम वुज़रा को भी दिन रात मेहनत करना पड़ती है। नून लीग ने 1 साल में मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत किया। हमारी कारकर्दगी सबके सामने है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब में हर तबके को रिलीफ फराहम किया है। बानी पीटीआई ने नाराजगी की कोई बात नहीं की, उनके दिल में क्या है कुछ नहीं कह सकता। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं मुझे जेल में बानी के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। आखिरी मुलाकात में उन्होंने नाराजगी की कोई बात नहीं की। अली अमीन ने कहा हुकूमत हमारे मुतालिबात पूरी करती है तो मुज़ाकरात दोबारा भी शुरू हो सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कल 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। वज़ीर आज़म आलमी हुकूमतों की सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और काबीना के दीगर अरकान भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म इजलास में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का विजन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म के मुतादिद सरबराहान मुमलिकत और कंपनीज के CEOs से मुलाकातें भी शेड्यूल हैं। सदर आसिफ जरदारी प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए पुर्तगाल रवाना। सदर लिस्बन में प्रिंस रहीम आगा खान से मुलाकात करेंगे। सदर जरदारी की पुर्तगाल के हम मनसब से भी मुलाकात होगी। Today, I would like to extend my heartfelt gratitude to the Chief of Naval Staff, whose unwavering commitment to foster collaborative efforts for maritime security. The uninterrupted use of seas and oceans remain the strategic interest of all nations, which further demands the nations synchronize their efforts and resources to extract greater gains. Our oceans, carrying over 80% of global trade, represent not just shipping lanes, but the arteries of global prosperity. दुनिया मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। तजारती टैरिफ बड़ा चैलेंज बनकर सामने आए हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 रोज़ा अमन डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा यह हमारा इज्तमाई कर्ज है कि समंदरी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिशें की जाएँ। बहरे हिंद आलमी तेल और गैस के 50% ज़खायर रखता है। ताकतवर बहरिया समंदरी तजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पाक बहरिया इलाकाई अमन और सलामती के लिए अहम किरदार अदा कर रही है। ब्लू इकॉनमी को फ़रोग देने के लिए समंदर को महफूज बनाना तरजीह है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का अमन डायलॉग से खिताब। कहा अमन डायलॉग का मकसद ब्लू इकॉनमी को बेहतर बनाना है। कोई मुल्क समुद्री चैलेंजेस से अकेले नहीं निमट सकता। मैरीटाइम सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए मुश्तरका काबशों की ज़रूरत है। अमन मशकों ने खित्ते की बहरी अफवाज को एक दूसरे के करीब किया है। ये मशरकी और मगरबी ममालिक में पुल का किरदार अदा करेंगे।
खैबर पख्तूनख्वा ने भी बानी पीटीआई की इंतशार और जिलाओ घिराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं पीटीआई हुकूमती वसाइल के इस्तेमाल और सरकारी मुलाजमीन की जलसागाह में हाजिरियाँ लगाकर भी 5000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सकी। जुनैद अकबर अपने पहले इम्तिहान में ही बुरी तरह फेल हो गए। कहा पंजाब के किसी जिला से उनके लोग नहीं निकले, जो निकले उन्होंने फरमाइशी गिरफ्तारियाँ दी ताकि बानी के सामने नंबर टांग सकें। करक में ग्रैंड अम जिरगा ने इलाके से मुसल्लह ग्रुपों को निकालने के लिए 3 दिन की डेडलाइन दे दी। मुकामी माहिदीन ने कहा है कि रियासत पुलिस को दरकार तमाम वसाइल फ्राहम करे ताकि मुअस्सर कार्रवाई की जा सके। दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ने के लिए सिटडी को मुकम्मल इख्तियार दिए जाएं। दहशत गर्दों की सहूलतकारों की निशानदही के बाद उनका सोशल बाइकआउट करें। अम जिरगा का मुश्तरका एलामिया जारी। कराची में सर्दी की शिद्दत में बतदरीज कमी रिकॉर्ड। कम से कम दर्जा हरारत 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 20 से 30% है। शुमाल मशरिक से चलने वाली हवा की रफ्तार 10 से 12 किलोमीटर फी घंटा है। शहर कायद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 28 से 30 डिग्री रहने का इम्कान है। कौमी टीम के बॉलर हारिस रऊफ को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में आराम दिए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजमेंट हारिस रऊफ को खिलाकर रिस्क नहीं लेना चाहती। हतमी फैसला MRI रिपोर्ट्स की बुनियाद पर किया जाएगा। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान से अफ्रीकी सीरीज का तीसरा मैच 12 फरवरी को खेला जाएगा। और रावलपिंडी में मिनी मैराथन रेस 4000 से ज़ायद खिलाड़ियों की शिरकत। सीनियर कैटेगरी के 10 और अंडर 19 के 15 खिलाड़ी फाते करार। खिलाड़ियों में 3,51,000 रुपए के इनामात तकसीम। तारीफी असनाद से भी नवाजा गया। मैराथन रेस लियाकत बाग से शुरू होकर शम्साबाद पर एहतमाम पजीर हुई।